हेलो नमस्कार भाइयों। आज मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब मशीनरी किस प्रकार सेलेक्ट की जाती है, चूज की जाती है। जैसे कितना बड़ा टैंक होना चाहिए, कितने बड़ा रेक्टिफायर होना चाहिए, फिल्टर कितना बड़ा लगना चाहिए, ब्लोअर कितना बड़ा लगना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हैं। इसके बारे में मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती है, फ़ोन आते हैं, बोले भाई साहब हमें टैंक लगाना है, कितना बड़ा रेक्टिफायर लें, क्या करें। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले जो ज़्यादातर फॉल्ट होता है वो होता है कनेक्शन में। कनेक्शन मतलब बस बार बोले तो पत्ती रेक्टिफायर से जो बिजली बाहर निकालता है, डीसी करंट बाहर निकालता है जिससे प्लेटिंग होती है, उस मशीन से, उस रेक्टिफायर से जो पत्ती हम जोड़ते हैं और वो पत्ती जो टैंक तक हम ले जाते हैं और टैंक में कनेक्शन करते हैं। टैंक के ऊपर जो रॉड रखी होती है, कैथोड और एनोड, उन पर जो कनेक्शन करते हैं, वो पत्ती का साइज अमूमन गलत होता है प्लांटों में। तो वो पत्ती कितनी मोटी, कितनी बड़ी, किस हिसाब से लगती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों पत्ती का जो साइज है वो ज़्यादातर लोग एल्युमिनियम की लगाते हैं और कुछ लोग जो अच्छा काम करते हैं, कुछ ठीक ठाक खर्चा करने की पोजीशन में होते हैं, वो कॉपर की लगाते हैं। तो कॉपर की पत्ती अच्छी रहती है, बढ़िया रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एल्युमिनियम की भी काम करती है। एल्युमिनियम की पत्ती लगाकर भी उसे काम कर सकते हैं। एल्युमिनियम की पत्ती जिस पे करंट फ्लो होता है उसको हम 10 बार्स बोलते हैं। तो मैं एक साइज बता रहा हूँ। साइज के हिसाब से जैसे ऐसे 25 mm चौड़ी और 6 mm मोटी। आप ये कहीं नोट भी कर सकते हैं, वीडियो बीच बीच में पॉज करके कागज़ पेन लेने आप नोट कर सकते हैं। 25 mm चौड़ी और 6 mm मोटी अगर पत्ती आप लेते हैं तो उसमें 425 एम्पियर तक आप फ्लो करा सकते हैं। मतलब कि अगर आपका रेक्टिफायर 500 एम्पियर का है तो आपको इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी पत्ती लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जो पत्ती हम लगाते हैं वो गर्म होगी, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा, आपका बिल ज़्यादा आएगा, तो उससे आपको नुकसान होगा। अब इससे बड़ी पत्ती क्या है, आप मार्केट में देख सकते हैं किसकी साइज़ की आती है, वो आप ले सकते हैं। तो इससे बड़ी पत्ती एक मैं आपको और साइज बता दूं, 38 mm चौड़ी और 6 mm मोटी। मोटाई वही 6 mm रख रही है, 38 mm चौड़ी होनी चाहिए, 38 मिलीमीटर। तो ये करीब 700 एम्पियर फ्लो कराएगी और ये बिल्कुल गर्म नहीं होगी। इसके जॉइंटों को सही से आप टाइट कर देंगे। जिन जॉइंटों को हम टाइट करते हैं वो स्टील के बोल्टों से टाइट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोहे के जो बोल्ट होते हैं, जो जिंक प्लेटिंग के लिए वो होते हैं, उनमें कुछ समय बाद जंग लग जाती है और जंग लगने से फिर वो करंट छोड़ने लगते हैं या वो लूज हो जाते हैं या फिर वो टाइट ही नहीं हो पाते अगर हमें बाद में टाइट करना हो तो स्टील के नट बोल्ट लें, उससे टाइट करें। आपको फिर दोबारा इसमें साल 2 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से ये करते हैं। तो एल्युमिनियम की पत्ती भी आप ले सकते हैं। एल्युमिनियम की पत्ती का मैं रेटिंग बता देता हूँ आपको। कुछ लोग कहेंगे भाई हमें तो एल्युमिनियम का ही लगाना है, सस्ता पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, 25 mm चौड़ी और 8 mm मोटी। मतलब साइज का mm का साइज यही रहेगा। जैसे इसमें हमने 6 mm मोटी बताया, तो एल्युमिनियम की पत्तियों को आपको 8 mm मोटी करना पड़ेगा, मतलब 2 mm मोटी लेनी पड़ेगी, तो सेम करंट को ये फ्लो करेगी। मतलब 25 mm इंटू 8 mm 425 एम्पियर फ्लो करेगी। 38 mm इंटू 8 mm 690, 700 एम्पियर मानिए, 700 एम्पियर फ्लो करेगी। तो ये बस बार की रेटिंग है। आपको इस हिसाब से ही पत्तियां लगानी चाहिए। अगर इससे कम लगाते हैं तो रेक्टिफायर आपका बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें जो करंट हमें टैंक में चाहिए, जितना करंट हमें चाहिए वो करंट हमें नहीं मिल पाता है। अब बात आती है हम रेक्टिफायर का सिलेक्शन कैसे करें, हमें रेक्टिफायर कितने एम्पियर का लेना है। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा पीस के ऊपर कि हमें कितने पीस प्लेटिंग करने हैं एक बार में टैंक में लगाकर। अब डिपेंड करता है, तो फिर बात वहीं आती है कि हम टैंक कितना बड़ा लगाएं। तो हम पहले टैंक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, टैंक से स्टार्ट करने के लिए आपको देखना ये है कि हमें एक दिन में जो आपके पास आइटम है, जो आपके पास प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है, तो वो आइटम आपको एक दिन में कितना निकालना है, मतलब प्रोडक्शन कितना चाहिए आपको। आपको 2 घंटे चलाना है या 8 घंटे रेगुलर चलाना है या 12 घंटे चलाना है या डबल शिफ्ट में चलाना है, तो
वो सब आपको डिसाइड करना है। अब आप ऐसा मान के चलिए कि मेरे पास ये कागज़ है, आप देखिए ये कागज़ 6 बाई 6 इंच का है, या ऐसा मानिए 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट का है, तो इसको हम कहेंगे 1 स्क्वायर फीट एक साइड से, 1 बाई 1, तो ये 1 स्क्वायर फीट हो गया। दूसरी साइड भी काउंट होती है प्लेटिंग में, क्योंकि दोनों तरफ कोटिंग चढ़नी होती है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर फीट। अगर हम इतना बड़ा एक टुकड़ा हम निकल के टैंक में लगाएंगे तो ये 2 स्क्वायर फीट काउंट करेगा, और 1 स्क्वायर फीट के ऊपर निकल प्लेटिंग में आपको कम से कम 40 एम्पियर आपको देना पड़ेगा, 40 एम्पियर स्क्वायर फीट। बट उसके लिए आपका टैंक की चौड़ाई, एनोड कैथोड का डिस्टेंस, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। टैंक की चौड़ाई बहुत कम है तो इतना करंट आप नहीं दे पाएंगे। जो जनरल मार्केट में है इतना करंट लोग दे नहीं पाते हैं, क्योंकि टैंक की चौड़ाई कम उनके होती है, तो इस वजह से वो करंट नहीं दे पाते। करंट ज़्यादा बढ़ाते हैं तो माल में बर्निंग आ जाती है, माल जल जाता है और माल ख़राब हो जाता है। तो आप करंट कम करके चलाते हैं, प्लेटिंग फिर भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें जो माइक्रोन लेना है वो थोड़ा देर से मिलता है। मान लिया हमें 10 माइक्रोन चढ़ाना है, तो जो 10 माइक्रोन हमारा आधे घंटे में चढ़ जाना चाहिए, वो माइक्रोन हमारा 40 मिनट में, 45 मिनट में चढ़ाएगा। तो मैंने आपको ये पेपर दिखाया, ये पेपर 1 स्क्वायर फीट का है। इस पेपर के ऊपर कम से कम अगर मिनिमम भी आप चलाते हैं, टैंक आपकी चौड़ाई कम है, तो आप 40 एम्पियर मान के चलिए, 20 एम्पियर स्क्वायर फीट करंट हो जाएगा। 40 एम्पियर आपको इस पर देना ही पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ आगे टैंक में। अब उदाहरण के तौर पे टैंक में हमें ये 10 पीस लगाने हैं, ठीक है, 10 पीस लगाने हैं, तो हमें ऐसा मान के चलिए कि 400 एम्पियर का निकल में रेक्टिफायर चाहिएगा ही चाहिएगा। इस तरह रेक्टिफायर का डिसाइड हो गया, ठीक है। अब हमें 10 पीस लगाने हैं, तो 10 पीस, ये 1 फीट का पीस है, 10 पीस कम से कम आप मान के चलिए 11 फीट के टैंक में लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच आधा इंच का हमें गैपिंग बीच में देना भी है, ठीक है। थोड़ा ओवरलैपिंग भी करेंगे, पीस को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हवा चलती रहती है टैंक में, तो वो टच नहीं करता है। तो हमें 10 फीट का टैंक लेना पड़ेगा। 10 फीट में ये हमारे 10 पीस लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतने बड़े पीस अमूमन होते नहीं है, जो छोटे पीस होते हैं लोगों के, वो उसी हिसाब से टैंक की लंबाई लगाने के भी हमें एक टाइम में इतने पीस टैंक में लगा देंगे, तो लगा लें। इससे छोटा पीस अब इसको छोटा कर लेंगे, आधा स्क्वायर फीट हो गया, इससे छोटा कर लेंगे 0.25 स्क्वायर फीट हो गया, इससे छोटा कर लेंगे 0.125 स्क्वायर फीट हो गया। इस तरह से हम वो पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो टैंक का आपका हो गया, टैंक हमें किस तरह लेना है। रेक्टिफायर का भी सिलेक्शन हो गया कि रेक्टिफायर किस तरह हम लेते हैं। अब आता है फिल्टर। निकल के टैंक में फिल्टर का किस तरह चूज करें। निकल के टैंक में आपको फिल्टर इस तरह लगाना, मैं बहुत देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि फिल्टर का जो पानी है वो 1 घंटे में 2 बार सर्कुलेट हो जाना चाहिए, 1 घंटे में 2 बार सर्कुलेट हो जाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। इतना किसी का होता नहीं है, फिर भी आपको मैं नॉर्मल बताता हूँ। अगर 1000 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी का मतलब हो गया 6 ढाई का टैंक, 6 ढाई 3 का टैंक, 6 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा। तो ये जो टैंक है इसमें लगभग 1000 लीटर पानी आता है। इसके लिए आपको 24 प्लेट 12 इंच 24 प्लेट का फिल्टर लेना पड़ेगा। इसमें पंप की कैपेसिटी भी होती है, पंप की कैपेसिटी होगी 100 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो इसकी LPM में कैपेसिटी होती है, जो मोटर लगी होती है उसको आप देख लें। LPH में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो LPH में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा मान के चलिए 1000 लीटर पर आवर कैपेसिटी होनी चाहिए फिल्टर की, मिनिमम, ये मिनिमम है। तो इससे आपके जो प्रोडक्ट आप निकालेंगे उसमें रफनेस, दाना, इस तरह की समस्याएं कम आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा ब्लोअर। टैंक में ब्लोअर कितना लगना है। तो ब्लोअर लगाने के लिए देखिए 1000 लीटर के टैंक में 1/2 HP का ब्लोअर काम कर जाता है, रेगुलर चलाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमें वर्क जो है डबल शिफ्ट में करना है तो आप 1 HP से कम का ना लें,
क्योंकि रेगुलर चलेगा, मोटर पे लोड पड़ता है तो मोटर आगे जो है फ्यूज हो सकती है, फूक सकती है, तो आप जो है 1 HP का लें। तो ये तो निकल का इंस्ट्रूमेंटेशन का हो गया। अब इसमें आता है हम टैंक के ऊपर कॉपर के पाइप लगाते हैं, जिसके ऊपर हम एनोड लगाते हैं और कैथोड, मतलब एनोड और निकल का प्लेट टांगते हैं, और बीच का जो होता है रॉड, 3 रॉड होते हैं, तो बीच में जो रॉड होता है उस रॉड पे हम टांगते हैं माल को, जिस माल के ऊपर हमें प्लेटें करनी है। तो वो रॉड जो है उसका भी कॉपर का ही लगाना चाहिए और हैवी होना चाहिए, और करीब 3 mm से 3.25 mm मोटा उसका थिकनेस होना चाहिए पाइप का, और 1 इंच मोटा उसका डाया होना चाहिए। तो ये पाइप आप लगाएं, और हर जगह कनेक्शन को आप जो है स्टील के बोल्टों से ही टाइट करें। स्टील के बोल्टों से टाइट नहीं करेंगे तो करंट लूज होगा, परेशानी आएगी, करंट छोड़ जाएगा तो आपका जो है माल जो टैंक में लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, परेशानी आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं टैंक के अंदर जो है जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है निकल के लिए। ये मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वीडियो केवल बनाया है। ठीक है, अब एक और मेरे पास मैसेज बहुत आते हैं कि भाई, या कॉल भी आती हैं, कुछ लोगों की व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि भाई हम एक छोटा सा स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारा 10 लीटर पानी बना के आप हमें सैंपल निकलवा दो। तो देखिए, सैंपल निकालने के लिए रेक्टिफायर आपको लेना ही लेना पड़ेगा। 100 एम्पियर का रेक्टिफायर आप लेंगे, कम से कम 15-16 हज़ार रुपये का आएगा, वो आपको खर्चा करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेक्टिफायर के आप 2 पीस भी नहीं निकाल पाएंगे, 5 लीटर में भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जो छोटा रेक्टिफायर होता है, जिसमें 10 वोल्ट 10 एम्पियर होते हैं, वो भी 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है। उससे केवल हम 250-300 ml सॉल्यूशन में हम जो है टेस्टिंग करके देखते हैं। तो रेक्टिफायर का खर्चा 15-16 हज़ार का आपको करना ही पड़ेगा। प्लांट अगर लगाना है तो वो रेक्टिफायर आपको लेना ही लेना पड़ेगा। उसके बिना आप ट्रायल करेंगे तो आप जो है फालतू में खर्चा करेंगे, आप प्लेटिंग या पीस सही से कर नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं डायनमो से करके देख लेंगे, कुछ लोग कहते हैं बैटरी से करके देख लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो मिलेंगी, वो बैटरी से थोड़ा कनेक्शन दे के वो पीस को लाल पीला करके दिखा देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। मैं आपको ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। बैटरी से आप करेंगे तो होता क्या कि बैटरी में जो करंट है वो एक लिमिटेड करंट होता है, वो रेगुलर करंट बनाती नहीं है, लिमिटेड करंट होता है, फिक्स करंट होता है कि इतने करंट आगे फ्लो के बाद वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो जैसे ही हम सेल पे उसको करंट को देते हैं तो पहले करंट ज़्यादा होता है और बाद में करंट वो एकदम रिड्यूस होता चला जाता है। तो जब तक आदमी 2 पीस को लगा के वो समझ पाता है कि मुझे करंट इतना देना है या कम देना है या ज़्यादा देना है, जब तक वो सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, आपका काम हो नहीं पाता है। आपको छोटा रेक्टिफायर चाहे आप 50 एम्पियर का लें, 25 एम्पियर का लें, तो वो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप 5 या 10 लीटर पानी में भी आप प्लेटिंग करके देख पाएंगे, चाहे वो निकल की हो, कॉपर की हो, ब्रास की हो, टिन की हो, कोई भी प्लेटिंग हो, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। केमिकल के लिए आप 5 लीटर की कहेंगे, 5 लीटर का, 10 लीटर का कहेंगे, 10 लीटर का, 1 लीटर का कहेंगे, 1 लीटर का, वो किट हमारे पास सब रेडी होता है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो किट हम आपको भेज सकते हैं। आप लोकल में भी कहीं से केमिकल अवेलेबल होता है तो मैंने बताए हुए सारे केमिकल वहाँ से आप ले सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए तो मैं आपको बता दूंगा कि पानी में कितना केमिकल घोल के कितना डालना है। और अच्छा, दूसरा मुद्दा आता है एनोड का, कि एनोड हम कहाँ से लें, मतलब निकल की प्लेटिंग करनी है तो निकल की प्लेट कहाँ से लें हम प्लेटिंग करके देखें। तो अगर आपको 1-2 पीस करके देखने हैं, 4-5 पीस करके देखने हैं, तो आपको निकल के प्लेट की जरूरत नहीं है। आप एक स्टील का SS 316 का एनोड लगा के 2-4-5 पीस करके देख सकते हैं, हो जाएगा। इस तरह हर प्लेटिंग हो जाती है। ब्रास, कॉपर, जिंक सब स्टील के प्लेट से लगा के आप ट्रायल करके देख सकते हैं। ट्रायल मतलब ये है कि आप देखना चाह रहे हैं कि कलर कैसा आता है इस प्लेटिंग से, आपके रिक्वायरमेंट का है नहीं है, आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, तो वो आप सब उससे देख सकते हैं। तो आपको कहीं भी एनोड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, जब आप 1-2 लीटर पानी में या 5 लीटर पानी में या 10 लीटर पानी में 1-2 पीस का ट्रायल कर रहे हैं। तब आप रेगुलर 50 पीस निकालेंगे, 40 पीस निकालेंगे, या कोई प्रोडक्शन आप शुरू कर देंगे उसी में, मान लिया आपके पास छोटा माल है, तब आपको एनोड की ज़रूरत, एनोड मतलब जो प्लेट होती है जिसकी प्लेटिंग हमें करनी होती है, निकल है, कॉपर है, तो उसकी ज़रूरत आपको उस समय पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने एनोड का बताया। अब डिपेंड करता है वोल्टेज का। देखिए, वोल्टेज
निकल में वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करता है एनोड हमने कितना लगाया हुआ है, ठीक है। तो वोल्टेज निकल के अंदर 6 से लेके और 10 तक चलता है, डिपेंड करता है। अगर एनोड हमारा कम है, एनोड एरिया कम है, मतलब निकल का प्लेट कम है, तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा चलेगा, क्योंकि हमें जो कैथोड की करंट डेंसिटी है, कैथोड के ऊपर जो हमारी फिक्स अभी हमने बताई थी स्टार्टिंग में कि 20 एम्पियर स्क्वायर फीट हमारा होना चाहिए, तो वो हमें करना ही करना पड़ेगा, 20 एम्पियर देना पड़ेगा। तो 20 एम्पियर को देने के लिए हमें वोल्टेज ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर हमारा एनोड कम है तब, और एनोड अगर हमारा ज़्यादा है तो वो हमारा कम वोल्टेज पे ही 20 एम्पियर स्क्वायर फीट कंप्लीट हो जाता है, तो वो बढ़िया रहता है। तो उसको हम सजेस्ट यही करते हैं जो रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनके बड़े टैंक चल रहे हैं, कि आप निकल की जो क्वांटिटी है वो टैंक पूरी रखें। उससे एक बचत ये भी होती है कि अगर कम वोल्टेज पे प्लेटिंग चल रही है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन आपकी कम आएगी, ठीक है। वोल्टेज इंटू एम्पियर की गुणा करेंगे तो किलोवाट निकल के आता है। जैसे सपोज आपका 9 वोल्ट चल रहा है और 500 एम्पियर चल रहा है, तो 9 पंजे 45, ठीक है, तो वो ज़्यादा हो गया। और अगर 5 वोल्ट चल रहा है, 5 वोल्ट पे आपका 400 एम्पियर चल रहा है, तो 5 चौक 20 वो 2 किलोवाट हो गया। तो इस तरह से आप अगर एनोड ज़्यादा रखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा आएगी। अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं तब मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको एनोड ज़्यादा रखना ही चाहिए। एनोड ज़्यादा रखने से निकल सल्फेट की कंजम्पशन भी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि निकल के अंदर से ही निकल कटता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू और वो पानी में आ जाता है, तो वो वहीं से कट के वो उसकी जो डेंसिटी है, जो उसमें रिक्वायर्ड कंटेंट चाहिए निकल के, वो मिलते रहते हैं। कई बार तो निकल कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें पानी डाइल्यूशन कराना पड़ता है। बहुत जगह इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। तो निकल सल्फेट कई बार डालना ही नहीं पड़ता है अगर आप निकल का जो एनोड है वो टंकी में पूरा रखते हैं तब। तो ये सब मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिले इंस्ट्रूमेंटेशन में। अच्छा, इस तरह का जो मैंने आपको बताया निकल का, तो इसी तरह से हर प्लेटिंग का होता है कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन में आप जाएंगे तो आप ये देखें हमारा प्रोडक्शन कितना निकलना है किसी भी आइटम का, उसके हिसाब से टैंक डिसाइड करें कि मान लिया इस टैंक में प्लेटिंग हमें 15 मिनट करनी है, 15 मिनट में हमारे 10 पीस लगे, तो 1 घंटे में हमारे जो है आपके 40 पीस निकल गए, ठीक है। तो जब 40 पीस निकल गए तो उसी हिसाब से आप देख लें कि हमारा 8 घंटे में 320 पीस निकले, तो आप 8 घंटे प्लांट चलाएंगे तो आपके 320 पीस निकलेंगे, ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब आपके लिए वो टैंक सही है। अगर आपको ज़्यादा पीस चाहिए तो आपको टैंक और बड़ा करना पड़ेगा, पीस कम चाहिए तो छोटा टैंक लगा सकते हैं। मान लिया 5 पीस एक बार लगा के ही अगर आपका काम हो रहा है तो छोटा टैंक भी आप लगा सकते हैं, उसी से आपका रेक्टिफायर डिसाइड हो जाएगा। वैसे मैं राय देता हूँ रेक्टिफायर सभी को थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि आज टैंक आपने सपोज 500 लीटर का लगाया है, इन फ्यूचर अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपको टैंक तो बड़ा आप कर लेंगे लेकिन केमिकल वही काम आ जाएगा, केवल टैंक आपको चेंज करना पड़ेगा। तो रेक्टिफायर भी आपको इन फ्यूचर चेंज करना पड़ेगा, तो आपको खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो रेक्टिफायर बड़ा नहीं होगा। वो रेक्टिफायर में थोड़ा बहुत कैपेसिटी बढ़ सकती है 150 एम्पियर की, लेकिन ऐसा नहीं है कि 500 एम्पियर का रेक्टिफायर 1000 एम्पियर का हो जाएगा या 200 एम्पियर का रेक्टिफायर 300 एम्पियर का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप रेक्टिफायर हमेशा बड़ा ही लें अगर आपको, और अगर ट्रायल बेस पे स्टार्ट करना है कि भाई हमारा तो अभी कोई आगे प्लानिंग नहीं है, हम केवल स्टार्ट कर रहे हैं, हमें 10, 20, 50 पीस निकाल के देखने हैं, धीरे धीरे काम करना है, तो आप वो छोटा ले सकते हैं। बट 50 एम्पियर से नीचे रेक्टिफायर से आप कोई ट्रायल भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आपको 10-12 हज़ार रुपया खर्च करना ही करना पड़ेगा 5 लीटर पानी 10 लीटर पानी के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो इतना पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। केमिकल का खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत सस्ता होता है 5 लीटर 10 लीटर करने के लिए, गोल्ड के अलावा। गोल्ड का थोड़ा महंगा हो जाता है जो GPC ओरिजिनल गोल्ड होता है। तो आप इस चीज़ को देखें और अपना जो भी आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं या नया लगाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख के डाल सकते हैं। तो आप जो है इस चीज़ को देखकर सारा अपना प्लानिंग करें और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। धन्यवाद।